गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पार्ट 5 सपनों की दुनिया को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज की इस चमक दमक की दुनिया में प्रत्येक मनुष्य का एक सपना होता है कि वह एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, उसके पास अपना एक सुंदर घर हो, रुपये पैसे इज्जत शोहरत सब कुछ हो। यदि वह अपने प्रयत्न निरंतर जारी रखे तथा समय और हालात उसका साथ दें तो उसका हर सपना पूरा हो जाता है। परंतु कई सपने ऐसे होते हैं जिनकी ख्वाहिश भी नहीं की होती। ऐसे सपने नींद में आकर उसे डरा देते हैं, उसकी नींद को बाधित कर देते हैं, यानी रुकावट डालते हैं नींद में। परंतु क्या हम जानते हैं कि हमें ऐसे सपने क्यों आते हैं? यह हमें इस प्रकार के सपने आने का क्या कारण है? इन सभी सपनों का मुख्य कारण है हमारा मन। परंतु क्या हम जानते हैं कि मन क्या होता है? यह हमें सपने कैसे दिखाता है? बच्चों, हम हमारे शरीर का कोई अंग नहीं है। बच्चों, मन हमारे शरीर का कोई अंग नहीं है। जैसे दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़े, जिगर आदि सभी शरीर के अंग हैं, लेकिन मन तो नहीं होता। फिर भी इसका सीधा संबंध हमारे शरीर से होता है। हमारे शरीर का कोई अंग न होने के बावजूद यह हमारे शरीर को चलाता है। आप अक्सर कोई काम करते करते रुक जाते हैं। कारण पूछा जाए तो आप कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा, या फिर आप आराम की अवस्था में होते हैं तो एकदम उठ जाते हैं कि मेरा मन खेलने को कर रहा है। यह मन हमें दौड़ाता रहता है और जहाँ चाहे रोक देता है। दुनिया को जीतने के लिए इस पर काबू पाना अत्यंत आवश्यक है। गुरु नानक देव जी का कथन सत्य ही है कि मन जीते जग जीत, यानी कि जिस मनुष्य ने अपने मन पर काबू पा लिया है, मानो उसने पूरे संसार को जीत लिया। इतना ही नहीं, इस मन ने मनुष्य को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत मूल्यवान उपलब्धियां हासिल करवाई हैं। मन मनुष्य को माउंट एवरेस्ट तक ले गया तथा चंद्रमा तक भी, यह समुद्र के तल तक भी ले गया तथा इसने नील गगन में उड़ने के तरीके भी सिखाए। यही मन है जो हमारे सपनों का घर है। मन को 3 भागों में बांटा जाता है: चेतन मन, अवचेतन मन तथा अचेतन मन। ये तीनों मन हमारे शरीर में दिखाई न देते हुए भी गहरी तरह से जुड़े हुए हैं। चेतन मन हमारे मन का वह हिस्सा है जो हमारी सभी बातों का रिकॉर्ड रखता है। हम कौन हैं, क्या करते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सभी की जानकारी हमें हमारा चेतन मन ही देता है। अब बात करते हैं हम अवचेतन मन। अवचेतन मन हमारे मन का वह सतर होता है जो हमारी भूल चुकी बातों को संभाल कर रखता है। उदाहरण के तौर पर आप अपने किसी पुराने मित्र को देखते हैं, पर आपको याद नहीं आता कि उसका नाम क्या है। कुछ देर सोचने के पश्चात आपको उसका नाम याद आ जाता है। याद आने से पहले वह नाम को अवचेतन मन में होता है। अब हम चलते हैं अचेतन मन की ओर। यही वह मन है जो हमारे सपनों का कारण है। सबसे पहले हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमारे समूचे मन का सबसे बड़ा भाग किसी ने घेरा हुआ है। उदाहरण स्वरूप, बर्फ के एक टुकड़े को पानी में डाल दें तो जितना वह पानी के अंदर होता है उतना ही बाहर भी होता है। अचेतन मन का है केवल 10% भाग ही हमारा चेतन मन रखता है, बाकी का 90% हिस्सा अचेतन मन है। यह वह मन है जो उस समय जागता है जब हम सोए होते हैं। हमारे जगते हुए हमारे साथ जागने वाला मन चेतन मन होता है। यह चेतन मन हमारे सोते ही सो जाता है, फिर अचेतन मन का काम शुरू हो जाता है। इसमें होने वाली गतिविधियां हमारे सपनों का रूप धारण करती हैं। हमारी वे ख्वाहिशें सपने बनती हैं जो पूरी नहीं हो सकी, या फिर वे बातें जो हम बार बार सोचते हैं। जैसे कि किसी उम्र में, आपकी उम्र में बच्चों को अक्सर अपनी परीक्षाओं का परिणामों के बारे में सपने आते हैं, उन चीज़ों के जिनकी वे ख्वाहिशें करते हैं परंतु पूरी न होने के कारण उनके अंदर ही दबी रह जाती हैं। ऐसी ख्वाहिशें तब आते हमारे अचेतन मन में स्वयं चली जाती हैं। इन्हें जब बाहर निकालना होता है तो ये हमारे सपने बनकर आती हैं। जो सपने हमें डराते हैं उनका कारण ये हमारी सोच है। यही अपने चेतन मन को किसी भूत प्रेत की तरफ लगाते हैं तो भूत प्रेत वास्तव में तो होता नहीं, किसी स्वयं की हम स्वयं ही एक तस्वीर बनाकर अपने अचेतन मन में रख लेते हैं। अचेतन मन उस तस्वीर को हमारे सपनों में चलता फिरता दिखाता है। सपनों में दिखाई देने वाली सभी घटनाएं समय की पाबंदी से आज़ाद होती हैं। आज कोई सोची हुई बात या अधूरी ख्वाहिश आज से कई साल बाद सपने के रूप में दिखाई दे जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि मुझे याद नहीं है मैं सपने में जिस जगह था या फिर जिस आदमी को देखा था
उसे मैंने पहले कभी देखा हो। वास्तव में आगे पढ़ते हैं। आदमी को देखा है, उसे मैंने पहले कभी देखा हो। वास्तव में होता यह है कि हमने कभी न कभी उसे देखा जरूर होता है या फिर कल्पना जरूर की होती है। चेतन मन ने अपने भीतर से उस बात को निकाल दिया होता है, परंतु अचेतन मन ने उसे हमेशा संभाल कर रखा होता है और फिर वह हमारे सपनों की दुनिया का अंग बन जाता है। बच्चों, उचित तो यही है कि हम यह जानें कि सच क्या है, वास्तविकता क्या होती है, हकीकत किसे कहते हैं। फैसला आपको करना है कि आप चेतन होना चाहते हैं या फिर अचेतन के विशाल भंडार में खोकर अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।